स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। भिलाई में एक ऐसा हत्याकांड सामने आया है जिसने लोगों को हिला दिया। 10 युवकों ने अपने ही दोस्त का पहले अपहरण किया और फिर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद युवकों ने जो किया वह सिरहन पैदा करने वाला है। हैवान बने दोस्तों ने अपना गुनाह छुपाने के लिए मृत दोस्त के शरीर के कुल्हाड़ी से 10 टुकड़े कर दिए। इन टुकड़ों को अलग अलग स्थानों पर फेंका गया ताकि मृतक की शिनाख्त न हो सके, लेकिन पुलिस अपनी जांच के बाद हत्यारों तक पहुंचने में कामयाब हो गई। पुलिस की पकड़ में आए 6 आरोपियों से जब पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने पूछताछ की तो आप सुनिए कि किस हत्यारे ने अपनी क्या भूमिका स्वीकार की। अपराध की दुनिया में कब से हो? कितनी बार जेल गए? 4-5 बार जेल गए। पहली बार जेल कब गए थे? 2019 में जेल गए थे। 3 साल तो जेल गए हुए हो गया तुम्हें। यहाँ कितने तारीख को उठाए तुम लोग मुझको? 7 तारीख को उठाए। उठा के कहाँ ले गए? गाँव ले गए सीधा। वो खुद पकड़ के ले गए या वो बातों में ले गए उसको? बातों में बहला फुसला के ले गए। वहाँ जाने के बाद क्या किए? कितने शाम को भी मारते, सुबह भी, दोपहर में, तब रात में हुई? कितने बजे? 8-9 बजे। तो वो मर गया फिर क्या किया तुम लोग? घर ले गए अपने घर, मनीष के घर। फिर क्या किया? ठीक है। उसके बाद ये लोग काटे क्या? मर गए। कहाँ फेंके? नदी में फेंके कुछ टुकड़ा। हाँ, कुछ टुकड़ा बसना रोड में हाईवे। ये अलग अलग जगह फेंकने का प्लान किसका था? मेरा। तुम्हारा प्लान। और वो फेंकने के लिए कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल किया? स्प्लेंडर प्लस किसका था? वो दोस्त का था, साहिल का था। साहिल को बताया था कि वो उसको नहीं पता। और अर्टिगा किसका था? किराए का अर्टिगा था। उसको तुम लोग निर्ममता से हत्या कर दी। पहले भी कभी हत्या किया हो गया? क्या गैंग था? मोटिवेशन गैंग। कितने सदस्य हैं इस गैंग के? 4 नहीं हुई है। मोटिवेशन गैंग है। गैंग कब बना आपका मोटिवेशन गैंग? साल भर। क्या क्या काम करता है आपका ये मोटिवेशन गैंग? लड़ाई झगड़ा करते हो। और क्या करते हो? दारू वारू बेचते हो मोटिवेशन के लिए। और गांजा बेचते हो मोटिवेशन के लिए। गांजा बेचते हो, दारू बेचते हो, मार पिटाई करते हो, हत्या करते हो। और मोटिवेशन शब्द को तो बदनाम कर दिया तुम लोगों ने। तुम्हारे मोटिवेशन गैंग में सदस्य बढ़ भी रहे क्या? कितने उतने ही है? तो क्या मोटिवेट किया तुमने? हत्याकांड हो रहा है और देख रहे थे तुम क्या डंडा उठाए, कुल्हाड़ी उठाए, तुम क्या उठाए थे? नहीं उठाए क्या थे? डंडा रखे थे। हाँ चलो पीछे हो। कुछ नहीं कर रहे। कितने में गहन रखा है गाड़ी? हाँ इसकी गाड़ी कितने में गाड़ी रखे? 15। चलो आगे आओ भाई। तुम भी मोटिवेशन गैंग में थे क्या? तुम्हारा काटा गया है। अरे बॉडी को काटा इसके घर में गया है। तुम्हारे नाम पे भी अपराध है? पहली बार जेल गए हो कभी? ये कटाई में क्यों फंस गए तुम? डर में? किसी का डर? तुम्हें ये डर नहीं लगा मेरे घर में शरीर कट रहा है, कल को पकड़ेगी पुलिस मुझे? वो कोई डर नहीं था तुम्हें? किसका डर था तुम्हें? तुम बोलो डर से तुमने घर में कटवाया। किसका डर था?
हाँ, तुम्हारी ये लोग हत्या ना कर दें इसलिए तुम। तुम्हारे घर में और कौन कौन था उस टाइम जब कटाई हुई? और तुम्हारी मम्मी ने रोका नहीं? मिलिट्री स्टार में तुमने किस चीज से काटा? कुल्हाड़ी कौन लेके आया? यही लोग लाए थे। तुम्हारे घर कोई क्यों चुने? लोग पीछे होते हो क्या इनके साथ? कैसे जानते हो इनको? गाँव के चलो पीछे हो। अरे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? भोजराम सर। भोजराम, कॉन्फिडेंट है देखो। ये मोटिवेशन गैंग का हुआ। मोटिवेशन गैंग क्या हो गया तुम? हाँ, नाम से क्या मोटिवेटेड कितना है देखो। कब से अपराध कर रहे हो? साल भर। जेल कितनी बार गए हो? 2 बार गए हो। किस धारा में गए हो? 354 और 25 महिलाओं को छेड़ ही रहे हो, आर्म्स एक्ट कर ही रहे हो। किसको छेड़ा था तुमने? गाँव वालों ने कंप्लेंट में लिखवा दिया था सर। हाँ, मैं नशे में था। नशे में था। नशे में छेड़ा तुमने, चलो कोई बात नहीं। और अभी तुमने क्या किया इस हत्याकांड में? क्या कारण है सर, हम लोग स्कूटी लेकर के गए थे सर। स्कूटी को लेके गए थे और क्या किए? और हाथ में डंडा बंधा था सर, उसको 2-4 डंडा मैं भी मारा। 2-4 डंडा तुम भी मारे। कहाँ मारे? वहाँ जहाँ लेकर के गए थे। नहीं, सर में मारे, पेट में मारे, पीठ में। पीठ में मारे। मर कैसे गया वो पीठ में डंडा मारने से? तो 2-3 जने मारे हैं सर। क्या चीज? 2-3 जने मारे हैं सर डंडा लंबा से। और काफी लोग मिल के मारे हो इसलिए मर गया। डर नहीं लगा तुमको इसको मर जाएगा तो जेल हो जाएगा करके? डंडे से मार रहे थे सर, अभी मालूम नहीं था कि मर जाएगा डंडे से मार से ऐसे करके। और काटने में तुम भी थे क्या? कटाई नहीं में? सर, कटाई में मैं नहीं था सर। तो कहाँ गए उस टाइम? तो कटाई के टाइम कटाई के समय हमारे सर घर में थे सर बाहर। बाहर। और तुमको कोई टेंशन नहीं हुई पुलिस पकड़ लेगी मुझे, हत्या कर दिया उसके? तो अब हत्या हो गया था तो डर तो उसका साथ है कि पकड़ा जाएंगे कभी न कभी ये सब करेंगे। तो जब से ये हत्याकांड किए हो, 2 हत्याकांड का भी कितना 1 महीना हो गया, तो उसके बाद से भी अपराध किए जा रहे हो कि अपराध बाकी भी कुछ दूसरा अपराध बंद है तुम्हारा? बंद है सर। क्यों? सर उसके बाद से घर में बैठे हो? चलो पीछे हो जाओ। हाँ, देख के लग रहा है। क्या नाम है? वरुण सोनकर। तो मतलब चेहरा देख के समझ जाता हूँ ना कौन कितना बदमाश है। वरुण सोनकर। तो तुम भी काटने में थे? जी सर। और मारने में? हमारा भी मारे भी हो। कितना डंडा मारे हो? 2-3 डंडा। 2-3 डंडा। जी सर। तो डर नहीं लगा मर जाएगा तो क्या होगा? डर थोड़ा डर हुआ। जी सर। फिर काटने में तो हिम्मत कहाँ से आ गई? हंसना नहीं है सर करके। फंसना नहीं है। जब पूरा फरी बड़ी फेंक दिए तो उसको लगा कि पकड़ाएंगे कि लगा कि फेंक दिया अब तो कोई टेंशन नहीं है? क्या लगा? नहीं सर, थोड़ा डाउट हो सकता है। थोड़ा डाउट था। ये ड्राइवर करके दूसरी जगह नदी में पूरा पानी किसी को बचाने के लिए दूसरा बचाने के लिए उसका नाम नहीं बोला था, हाँ, हमने हाँ। बना दूसरी जगह ले लिया था। अरे इससे बहुत डर देख के ही बहुत बदमाश लग रहा है। ये कम बदमाश नहीं है। भाई को बचाना पड़ेगा। भाई ये भी अंडरवर्ल्ड ही बन जाएंगे कुछ दिन में लोग। भाई इसका भाई कौन है? वो अरे वो मोटू जो मेन मोटू है। वो भाई नहीं है, मतलब वो वाला भाई है पदनाम। कितने लोग हैं इनके गैंग में? तुम्हारे ये कितने लोग? गैंग में कितने लोग हैं? बस इसमें कितने हैं भाई? 6 तो ये हुए। और कौन है? और 2 जन और हाँ, यही है और नईम और राजा। राजा। वो तुम्हारे गांव के ही हैं? जी सर। तो ये मोटिवेशन गैंग में क्या क्या काम किया तुम लोगों ने पिछले 3 सालों में? मैं सर दारू बस का काम करता हूँ। दारू में क्या काम करते थे? तस्कर सर। तस्कर। तस्कर में क्या मतलब क्या करता है तस्कर? मतलब गाड़ी से डिलीवरी करता था सर। गाड़ी से डिलीवरी। गाड़ी कहाँ से आती है? हम लोग के बुकिंग से मंगाते थे। बुकिंग से। कहाँ से मंगाते थे? सिमरा से सर। हाँ, सिमरा बस स्टैंड से। सिमगा बस स्टैंड से बुकिंग में आती थी गाड़ी। कौन सी गाड़ी? पिकअप, टीका वगैरह, कार वगैरह। अर्टिगा। एक बार में कितने डब्बे आते थे? एक बार में वही सर 20 पेटी 15 पेटी। 20 पेटी 15 पेटी। कितने का फायदा होता है 20 पेटी बेचने पे? जोड़ के बताना पड़ेगा। अरे भाई 1000, 5000, 10,000, 20,000 कितनी? मैक्सिमम सर 10,000 रुपये। 10,000 रुपये एक दिन में कर लेते थे। तो महीने में कितनी बार काम करते थे ऐसा? महीने में 4 दिन होता था। महीने में 4 तो 40,000 ही होगा। इतना बड़ा गैंग है, 40,000 में क्या होगा? तो सभी जने करते थे सर अपना। सब अलग अलग करते थे। मतलब तुम 40,000 कमाते थे, दूसरा 40,000, दूसरा 10 आदमी का गैंग है, 4 लाख का जो तस्करी करते थे। और वो मंगाते किससे थे ये? वो MP से आता था सर। MP से आता था। MP में कहाँ से आता होगा? वो तो नहीं अरे यार कैसे तुम समझदार आदमी हो।
हाँ फोन से ही बस बात होता फोन से बात होता था था। भाई बात करता था भाई वो मोन्टू मोन्टू मतलब मेन डीलर था। तो तुम लोग मध्य प्रदेश की शराब आके यहाँ पे और वो शराब को बेचते कहाँ पे? यही सर लोकल गाँव में। कितने गाँव में? आसपास के एरिया में सिमगा के आसपास कितने गाँव में बेचते थे तुम लोग? वही से 10-15। 15 गाँव में बेचते थे। अरे तुम्हारे 15 गाँव को बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। तुम लगा नहीं कि लोगों को शराब पिलवा रहे हैं, गड़बड़ काम है ये। हाँ वो शराब खुद भी पीते थे कि पिलाते थे लोगों को? नदी भी कम सर। पीते हो थोड़ा बहुत? कितना? 1 क्वार्टर, आधा बोतल, 1 बोतल, आधा क्वार्टर 1 क्वार्टर पी जाते हैं डेली 1 क्वार्टर। सब पीते होंगे 1 क्वार्टर? बाकी भी सभी पीते सब 1 क्वार्टर पीते हैं डेली। घटना के समय बॉडी को काटते समय भी नशे में किए गए हैं। जी सर नशे में डेली 1 क्वार्टर पीते ही थे। नाइट्रोजन तो नहीं। नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजेपाम जो नींद की गोली आती है नशे की गोली। ये नाइट्रोजेपाम कहाँ से लाते हो तुम लोग? नाइट्रोजन वहीं से मंगवाया था सर। कहाँ से? रायपुर मोटापारा से। मोटापारा में कौन देता है? वही मैंने अरे कौन है? नाम बताओ ना यार। गोलू गोलू करके बोलता था सर। गोलू करके बोलता था। ये कितना टैबलेट हो चुका है तुमको? तो सर 2-3 दिन पहले से मतलब लिया था सर। लिया। कितने गोलियाँ? 20-30 लिया था सर। एक गोली कितने का पड़ता है वो? 700 रुपये। 700 रुपये का पत्ता होता होगा। जी सर 10-20 का आता है। पत्ता तो बहुत कॉस्टली है। 5 रुपये का टैबलेट होता है। तो ये इसका भी काम करते थे क्या? ये गोलियाँ बेचने का काम? खाता था। वैसे खाने के लिए इस्तेमाल करते? खाने के बाद कैसा लगता है? ऐसा होता है सर लाता हूँ। भी नशा होता है। समझ कुछ नहीं आता। ये कब से शुरू किया गोली का नशा? मेरे को कौन सिखाया ये गोली का नशा तुम्हें? मतलब ऐसे ही देख के सीखा हूँ अरे सर। भाई किससे देख के सीखे हो? सिनेमा वाले लोग खाते हैं। शिमला में क्या भाजी की जगह यही खाते हैं क्या लोग? नहीं सर समझ में नहीं खाते हैं सर। बहुत दिन खाते होंगे ना, बाकी लोग थोड़ी खाते होंगे घर घर में। तुम्हारे दोस्त होंगे जो खाते होंगे, उसको देख के सीखे हो। कौन है तुम्हारा मेंटर जो उसको देख के सीखे हो तुम? हाँ ऊपर साहू। तुम क्या काम करते हो? नहीं गैंग में गए हो? अकेला रहता हो? उसको बर्बाद कर दिया। उसको जमीन बिकवा दी है। जमीन बिक गया तुम्हारा? कितने का जमीन बिका? 5 लाख का। तुम नशा कौन सा करते हो? गांजा का? तो जमीन क्यों बेचा तुमने? क्या सूद पे दिए हो? किस चीज पे दिए हो? ऐसा तो कोई देगा नहीं किसी को। घर में दिया सर। डर में कहाँ है? आप भी सीरियस आदमी। क्यों दिए पैसे? ये मतलब किसको दिए तुम पैसा? 5 लाख? ये बोली बताया जरा क्यों पैसा दिया तुम्हें? सर ये कर्जा लिया था पहले बैंक से। मैं वही तो बता रहा हूँ डर से बस यार। बाकी 3 लाख क्यों दिया तुमने? वो सर सबके लिए कमरा दिवाली के लिए कपड़ा वगैरह दिए। तो ये 3 लाख होता है अपनी मर्जी से दिया तुम लोग की दबाव में दिया कि? सर अपनी मर्जी से। मम्मी के यहाँ रहता है सर ये। इसके घर में खाने वाने कुछ नहीं है। इसके मम्मी पापा कोई नहीं है बचपना से। हाँ हम लोग के मम्मी पापा के साथ में रहते हैं। हम लोग के घर में रहते हैं। तो इसीलिए दिया तुम लोग खान पान। और तुम लोग जो कमाते हो कुछ देते भी हो क्या इसको? जी सर पूरा परवरिश कर रहा है। पूरा परवरिश करते हो, खिलाते खिलाते हो, कपड़े वपड़े सब चीज़ सब चीज़ सर घर में पूरा सर आना जाना सब मन करता है तो वो आता है जाता है सोए रहता है। पूरे रहता है। क्यों भाई? हाँ तो बेच क्यों दिए तुम? क्यों बेचे? क्यों भाई? मैं वो नहीं झूठ तो नहीं बोलता है। मैं पूरा तो 3 लाख में वापस करते क्या करते हो? गया तो करेंगे सर। हाँ बोले थे सर इसको करेंगे करके कुछ अब तो कहाँ करेंगे? अब तो पास में होगे तुम लोग को एक साथ निकल के करना वापस इसका। ठीक है कैसे वापस करोगे निकल के? काम नाम करेंगे सर। क्या काम करोगे? यही शराब गांजा नाइट्रोजन? पहले से मैकेनिक भी हो? किस चीज़ का? क्या चीज़? बाइक ठीक करते हो? बाइक चोरी भी करते हो क्या? नहीं सर। हाँ बाइक चोरी में हाथ क्यों नहीं आजमाया? नहीं सर। हाँ नहीं किए हैं सर। वो मुश्किल है क्या बाइक चोरी की? आसान है गांजा से। नहीं सर। तो ये शराब तस्कर और ये गांजा तस्कर। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई,
मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D and 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी, सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। 5 अक्टूबर को सुपेला थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति का गुम इंसान रिकॉर्ड किया गया, जो कि म्यूजिक कंपोजर था। उसका तुरंत CDR निकाला गया। CDR उसका सिमगा में लास्ट लोकेशन दिखा रहा था। पतासाजी की गई कि सिमगा के कौन से लोग हैं जिसके साथ ये कांटेक्ट में रहता है। तो घर वालों ने बताया कि दूर का एक रिलेटिव मोंटू करके है, जो इसके घर आया जाया करता था। मोंटू एक आदतन अपराधी था। जब NDPS केसेस होते थे तो छिपने के लिए आके इसके यहाँ मृतक के यहाँ आके रुका करता था। मोंटू का एक क्रिमिनल गैंग था, मोटिवेशन गैंग, जिसमें 10 सदस्य थे। ये गैंग पिछले 4 से 5 वर्षों से काम कर रहा था। इनके जो गांव 15 से 20 गांव में इनका प्रभाव था और पूरे 15 से 20 गांव में इन्हीं के द्वारा गांजा का तस्करी और शराब की तस्करी की जाती थी। डेली 50 से 100 पेटी शराब अवैध ढंग से इनके द्वारा बेचा जाता था और आसपास गांव में इनका काफ़ी खौफ था। गांव वालों ने ये सूचना दी कि इसके साथ मारपीट करते हुए, मृतक के साथ मारपीट करते हुए कुछ गांव वालों ने इसको देखा था और उसके बाद उसको एक दूसरे घर में ले गए थे। इनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर इनके द्वारा माना गया कि इन्होंने पहले गुस्से में 1.5 लाख की लेन देन की बात और 15,000 गाड़ी जो लीज पे लिया था उसके नहीं देने पर इन्होंने इनकी पिटाई करी और पिटाई करते ही मृतक जो है वो मर गया और उसके बाद उसको घर ले जाके 9 भागों में काटा गया, जिसका एक भाग महासमुंद NH पे पिथौरा के पास फेंका गया और बाकी शिवनाथ नदी में जो है फेंका गया। जो महासमुंद हाईवे पे जो घर का पार्ट था वो रिकवर किया गया है। इसमें यूज किए गए चाकू, डंडे, कुल्हाड़ी, उनको भी रिकवर किया गया है। इन्होंने अपनी जो रोल है उसको माना है और निश्चित रूप से एक बहुत ही डिफ़िकल्ट मर्डर केस को पुलिस ने तकनीकी ढंग से और सूक्ष्म विवेचना के आधार पे क्रैक किया, क्योंकि ये लोग किसी भी हालत में पकड़े नहीं जाना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने सोचा कि यदि अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग जगह पे फेंक दिया जाएगा तो बॉडी कभी रिकवर नहीं होगी और ये कभी फंसेंगे नहीं। ये तो अच्छी बात है कि एक पार्ट जो महासमुंद हाईवे में फेंका गया था उसको पुलिस ने इनसे टेक्निकल आधार पे, इनके मोबाइल लोकेशंस के आधार पे, इनके मूवमेंट के आधार पे इनको पकड़ लिया और ये पुलिस के लिए बड़ी सफलता। ये आपस में रिलेटिव हैं, मोंटू और ये मृतक। ये पहले से जानते थे। जब भी वो इनका पूरा गैंग कोई बड़ी घटना करता था NDPS की तो यहीं पे आके छिपा करता था। तो पहले से एक दूसरे को जानते थे। इनका मोटिवेशन गैंग था जिसमें 10 सदस्य थे, जो कि बड़ौदा बाजार से लाके शराब बेचा करते थे और गांजा का काम किया करते थे। आसपास गांव में मारपीट किया करते थे, रंगदारी किया करते थे, पैसा वसूली किया करते थे। इनके पकड़ाने से गांव में काफ़ी हर्षोल्लास का माहौल। 4 आरोपी फरार हैं, इनकी प्रेस रिलीज में नाम दिया गया है। उनको भी, इसमें कि राजा जो है, मुख्यतः राजा है, एक अभी करके है, एक अभिषेक करके, उनको जल्दी पकड़ा जाएगा।